पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शाफान के पास जूकी आ गई होती है। वो वहां पर आने के बाद उसे पुरानी चीजें याद कराने की कोशिश कर रही थी ताकि वो जान सके कि क्या शाफान अब भी उसे पसंद करता भी है या फिर नहीं करता है। लेकिन शाफान तो उसे साफ मना कर देता है कि उसके अंदर उसके लिए कोई भी फीलिंग नहीं है। जो चीज देखकर तो जूकी बहुत ज्यादा उदास हो चुकी थी। वो वहां पर किसी खास टेक्निक का इस्तेमाल करती है और उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो शाफान के साथ गुजारे हुए सारे लम्हों को मिटाने की कोशिश कर रही थी ताकि वो अपने दिल और दिमाग से शाफान को पूरी तरह से निकाल दे और अब से शाफान उसके लिए सिर्फ एक दुश्मन है और उसके अलावा कुछ नहीं है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में शाफान फॉक्स डीमन के साथ उसी के गांव में होते हुए आगे बढ़ते जा रहा था, क्योंकि फॉक्स डीमन ने उससे कहा था कि इसी गांव के अंदर एक ग्रेट एल्डर रहते हैं जिनके पास ही रीइंकार्नेशन वाली पावर है, वही पावर जिसका इस्तेमाल करते हुए थोड़ा बहुत चांस है कि बियाओ ठीक हो सकती है। इसलिए शाफान उसके साथ उसी ग्रेट एल्डर के पास जा रहा होता है ताकि वो उन्हें मना सके। अगर वो मान गए तो हो सकता है कि वो बियाओ को दोबारा से ठीक करने की कोशिश करेंगे अपनी रीइंकार्नेशन वाली पावर का इस्तेमाल करते हुए। गांव में आने के बाद वहां का नजारा काफी ज्यादा सुंदर था। सारे लोग अपने डेली के काम में लगे होते हैं। उसी के साथ साथ शाफान फॉक्स डीमन के साथ आगे बढ़ते जा रहा था। वो उससे बार बार पूछ रहा होता है कि बताओ मुझे अब यहाँ से आगे कहाँ जाना है, मुझे कहाँ पर वो ग्रेट एल्डर मिलेंगे जिन्हें रीइंकार्नेशन वाली टेक्निक आती है। फॉक्स डीमन कह रही थी इतना उतावले क्यों हो रहे हो, थोड़ी ही दूर है, हम पहुंचने ही वाले हैं, कुछ ही देर में हम उन ग्रेट एल्डर के पास पहुंच जाएंगे। साथ ही फॉक्स डीमन शाफान से ये भी कह रही होती है कि वहां पर जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि ग्रेट एल्डर जो है वो जल्दी किसी से मिलते नहीं है। इस पूरे की पूरे साउथर्न एरिया में उनके जैसा पावरफुल और नॉलेजेबल एल्डर कोई नहीं है। मैंने तो ऐसा सुना था कि कई सौ सालों से एल्डर जो है वो बाहर अपने कमरे से निकले ही नहीं, तो तुम्हारा उनसे मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी तुम ट्राई तो कर ही सकते हो, क्या पता तुम्हारी किस्मत अच्छी हो और ग्रेट एल्डर तुमसे मिलने के लिए तैयार हो जाए। अब शाफान महल के गेट के पास आ जाता है जहाँ पर ही ग्रेट एल्डर रहते हैं। वहाँ पर आने के बाद शाफान जो होता है गार्ड्स को बता रहा था कि मैं यहाँ पर ग्रेट एल्डर से मिलने के लिए आया हूँ, मुझे अंदर जाने की परमिशन प्लीज दे दो, मेरा यहाँ पर कोई भी गलत इंटेंशन नहीं है। लेकिन वो गार्ड तो उसे अंदर जाने दे ही नहीं रहे थे। उन लोगों को शाफान की भाषा उतनी ठीक तरह से समझ में नहीं आ रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शाफान यहाँ पर कुछ गड़बड़ी करने के लिए आया है। इसलिए वो सारे गार्ड्स वहाँ पर अपने अपने हथियार लेकर शाफान के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। गांव के लोग भी वहाँ पर आ चुके थे जिन्हें शाफान की भाषा तो नहीं समझ में आ रही थी, बस उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो इस गाँव का तो बिल्कुल भी नहीं है। वो सभी उसे घुसपैठिया कह रहे होते हैं कि घुसपैठिया यहाँ पर घुसाया है, इसे मत छोड़ना। शाफान कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पर ये हो क्या रहा है, मुझे क्या पता था कि इन लोगों को मेरी भाषा ही नहीं आती होगी। एक बंदा तो कह रहा था कि इस शाफान को मार डालो, लेकिन इसके साथ जो लड़की है ना वो बहुत सुंदर है, उसे जिंदा छोड़ देना मेरे लिए, क्योंकि मैं तो सालों से सिंगल पड़ा हूँ। लेकिन तभी पीछे से उसकी वाइफ आकर उसे थप्पड़ मार दी थी कि क्या कह रहा है तू सिंगल कैसे हो गया। तब वहाँ पर उस गाँव का लीडर आता है जिसका नाम टूमा था। वो यहाँ पर शाफान की भाषा समझ पा रहा होता है। वो शाफान से कहता है आखिर तुम हो कौन और यहाँ पर क्यों आए हो। शाफान उसे सारा मामला बता देता है कि मेरी एक दोस्त है जो ऐसी स्टेट में पहुंच चुकी है जहाँ पर ना ही वो जिंदा है ना ही वो मरी हुई है, साथ में से उसकी सिर्फ एक सोल बाकी है। मैं उसे ही ठीक करने के इरादे से यहाँ पर आया हूँ। मैंने सुना है कि ग्रेट एल्डर के पास रीइंकार्नेशन वाली टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करते हुए उसे जिंदा किया जा सकता है। अगर आप यहाँ पर मेरी ग्रेट एल्डर से बात करवा देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैं यहाँ पर सिर्फ इसी काम के लिए आया हूँ, ना कि यहाँ पर जासूसी वगैरह करने के लिए। जो सुनकर तो टूमा भी हैरान रह जाता है। वो फिर शाफान से कहता है ठीक है, अगर ये मामला तुम्हारी दोस्त का है तो मैं जाकर एक बार ग्रेट एल्डर से बात करूंगा। अगर वो तुमसे मिलना चाहेंगे तो मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा, लेकिन अगर वो मिलना नहीं चाहते तो आगे तुम्हें यहाँ से रिटर्न जाना पड़ेगा। जो सुनकर शाफान टूमा से कह रहा होता है सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरे लिए इतना काम कर रहे हैं। इस चीज को देखकर गाँव के सारे लोग कह रहे होते हैं चलो चलो रे पार्टी खाली करो। गाँव के लीडर ने जब इस शाफान को माफ कर दिया तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जाओ जाओ रे सब लोग अपने घर पे जाओ। अब शाफान वहाँ पर काफी देर तक बैठकर इंतजार कर रहा होता है कि कब टूमा वहाँ पर से रिटर्न आएगा और उसे बताएगा कि ग्रेट एल्डर उससे मिलने के लिए तैयार है। कई घंटे बीत चुके थे लेकिन टूमा अभी तक के वापस नहीं आया था। इसलिए वो जो गार्ड होता है वो शाफान को प्यासा देखकर उसे शराब ऑफर करता है कि चाहो तो इसे पी लो। शाफान जैसे वो शराब पीता है वो बहुत ही ज्यादा कड़क थी जिसे तो शाफान घोट तक नहीं पाता, उसे खांसियां होने लग गई थी। ये देखकर सभी शाफान का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि देखो यहाँ पर तो ये ढंग से शराब तक नहीं पी पा रहा, कैसा बंदा है ये। तब वहाँ पर फॉक्स डीमन आती है जो शराब की बोतल को उठाते हुए एक ही बार में पूरी की पूरी शराब को गटक कर जाती है। क्योंकि वो इसी गांव से बिलोंग करती है तो उसे यहाँ की शराब पीने की पूरी तरह से आदत है।
इस चीज को देखकर सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि अरे ये कैसी लड़की है, इसने तो यहाँ की इतनी कड़क शराब को एक बार में ही गटक मार लिया। फॉक्स डीमन गार्ड के पास आकर कह रही होती, क्या तुम मेरे साथ चैलेंज लगाना चाहोगे कि देखते हैं कौन यहाँ पर ज्यादा शराब पीता है। सारे गाँव वाले कह रहे थे ये तो बहुत बढ़िया है, आज देख लेते हैं कि गाँव के बाहर वाली लड़की हमारे गाँव के लोगों को हरा पाती है या फिर नहीं। सभी लोग गार्ड को इतना ज्यादा इनकरेज कर देते हैं कि वो गार्ड भी इस चैलेंज के लिए मान जाता है, जिसके बाद वहाँ पर बहुत सारी प्लेटों में शराब भर के रख दी जाती है। जो यहाँ पर पहले थक कर हार जाएगा वो ये राउंड से बाहर हो जाएगा और जो आखिरी तक के शराब पीते रहेगा वही ये राउंड जीतेगा। फॉक्स डीमन तो काफी सारी शराब पी गई थी लेकिन वो जरा सा भी नहीं थकी होती है, पर गार्ड जो होता है वो बहुत ज्यादा थक गया था। दूसरा गार्ड उस शराब वाले गार्ड से कह रहा था, यार तू रुक क्यों गया, जल्दी जल्दी पीना, देख लड़की से हमारी बेइज्जती हो जाएगी। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन बेचारा इतनी शराब पी लिया होता है कि उसका पेट ही फट जाने वाला था। तब वहाँ पर एक हट्टा कट्टा आदमी आता है जो यहाँ पर बहुत सारी शराब लेके आया था। वो यहाँ पर आकर फॉक्स डीमन से शर्त लगा रहा होता है कि मैं तुमसे चैलेंज करूंगा, क्या तुम मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करती हो। ये सुनकर फॉक्स डीमन उसका भी चैलेंज वहाँ पर एक्सेप्ट कर लेती है और वो दोनों भी वहाँ पर शराब पीने के लिए तैयार हो चुके थे। दूसरी तरफ टूमा जो होता है वो ग्रेट एल्डर के पास आ चुका था। वहाँ आने के बाद वो उनसे कह रहा होता है, ग्रेट एल्डर बाहर दो लोग आए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। उनमें से जो बंदा है उसका कहना है कि उसकी दोस्त 10 साल से कोमा में है, वो आपकी मदद से उसे ठीक करना चाहता है। उसने हर जगह उसका इलाज ढूंढ लिया लेकिन वो इलाज उसे नहीं मिला। ये सुनकर ग्रेट एल्डर कह रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर इसी काम के लिए बैठा हूँ? मैं कई 100 सालों से इस कमरे से बाहर नहीं निकला और इतने सालों से मैं यहाँ पर तपस्या कर रहा हूँ। मेरे पास ऐसे लोगों का टाइम नहीं है जो कोई भी यहाँ पर आए और उसका मैं इलाज कर दूं। जिस पर टूमा समझ गया होता है कि नहीं, यहाँ पर ये एल्डर तो शियाफान से नहीं मिलना चाहते। जैसे वो वहाँ से जा रहा होता है ग्रेट एल्डर उससे कहता है, क्या तुम एक बार जरा फिर से मुझे बताओगे कि उस बंदे की जो दोस्त है वो किस तरह से बीमार है। तब टूमा वहाँ पर सारी बात बताता है कि उसकी 7 टाइप में से 6 टाइप की सोल डिस्ट्रॉय हो चुकी है, बस आखिरी टाइप की बची हुई है, उसे ही ठीक करना है, क्या आप उसे ठीक कर देंगे। ये सुनकर ग्रेट एल्डर कह रहा होता है, ऐसी बात है तो ठीक है, उन दोनों को अंदर बुला लो। दूसरी तरफ फॉक्स डीमन ने तो इतनी सारी शराब पी ली थी कि वो हट्टा कट्टा बंदा भी वहाँ पर हार जाता है और यहाँ पर फॉक्स डीमन ये राउंड भी जीत चुकी थी। उसने कई सारी लीटर शराब को यहाँ पर पी लिया होता है, लेकिन इतनी शराब पीने के बाद अब उसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा नशा चढ़ने लग गया था। वो खुद के कंट्रोल में ही नहीं हो रही होती है। शियाफान जैसे उसे संभालने जाता है वो नशे में उससे कह रही होती है, शियाफान तुम मुझे पसंद करते हो क्या। वो बहुत ही ज्यादा बहकी बहकी बातें कर रही थी। शियाफान उससे कहता है, अरे होश में आओ, तुम क्या कह रही हो। तब वहाँ पर टूमा आता है जो शियाफान से कह रहा होता है, ग्रेट एल्डर तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम उनके पास जा सकते हो। ये सुनकर तो शियाफान की खुशी का वहाँ पर बिल्कुल भी ठिकाना नहीं रहता। फॉक्स डीमन तो बिल्कुल ही नशे में थी, इसलिए वो उसे अपने कंधे पे बिठाकर वहाँ से ग्रेट एल्डर के पास जाने के लिए निकल जाता है। अब शियाफान जैसे ही ग्रेट एल्डर के पास आता है वहाँ पर जो ग्रेट एल्डर की मशाले लगी हुई थी वो अपने आप ही जल उठती है, क्योंकि शियाफान डीमन पावर को कल्टीवेट करता है। इस वजह से उसकी हल्की सी भी जैसे डिमोनिक पावर यहाँ पर ग्रेट एल्डर ने महसूस की, उस वजह से यहाँ पर ये सारी की सारी फायर जल उठी थी। ये देखकर तो ग्रेट एल्डर भी हैरान रहते हैं कि आखिर ये बंदा कौन है। ग्रेट एल्डर टूमा से कह देते हैं, तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे इन दोनों से ही सिर्फ बातें करनी है। वो शियाफान को वहाँ पर बैठने के लिए कहते हैं और उससे कहते हैं कि बताओ मुझे असल में तुम यहाँ पर क्यों। इसलिए शियाफान ग्रेट एल्डर को सारी बात बताने लगता है कि 10 साल पहले क्या हुआ था, किस तरह से बियाओ ने उसकी जान बचाते हुए अपनी जान दांव पर लगा दी थी और पिछले 10 साल से वो कोमा में है। वो सारी चीजें इस तरह से बता रहा होता है कि ग्रेट एल्डर के दिमाग में वो सब चीज छपते जाती है। ग्रेट एल्डर ने अभी तक के नहीं शियाफान, नहीं फॉक्स डीमन या फिर किसी और का चेहरा देखा था, लेकिन उनके पास पावर ही इतनी थी कि वो सब चीज पहचान गए होते हैं। वो शियाफान से कहते हैं, जिस लड़की की तुम बात कर रहे हो क्या वो डीमन थी? मेरे ख्याल से वो डीमन सेक्ट से ही आती होगी। जिस पर शियाफान कहता है, ग्रेट एल्डर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो एक डीमन सेक्ट से ही आई हुई लड़की थी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया के बहुत सारे डीमन अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, तो बियाओ जो थी वो बिल्कुल ही अच्छी थी। उसने कभी भी दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचा, इसलिए आप उसे बिल्कुल भी बुरा मत समझिए कि मैं किसी गलत इंसान को वापस से जिंदा करना चाहता हूँ। ग्रेट एल्डर शियाफान से पूछ रहा होता है, देखो कई साल हो चुके हैं, मैं यहाँ से बाहर ही नहीं निकला, ना ही मेरे जो इस गाँव के लोग हैं उन लोग में से भी बहुत ही कम लोग हैं उनको पता है कि मेरे पास रीइंकार्नेशन वाली टेक्निक है। तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा कि असल में तुम्हारे पास वो टेक्निक कैसे आए। तुम तो मुझे जवान लड़के लग रहे हो, तुम तो पैदा भी नहीं हुए होगे, तभी से मैं इस कमरे के अंदर रह रहा हूँ। शियाफान ग्रेट एल्डर से कह रहा होता है, ग्रेट एल्डर इसके बारे में मुझे नहीं पता था, लेकिन मेरे साथ जो ये लड़की आई है ना, इसे सारी चीजें पता थी, इसने ही मुझे आपके बारे में बताया, लेकिन ये अभी बहुत ही ज्यादा नशे में है, वो आपका किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएगी। तब ये सुनकर ग्रेट एल्डर कहता है, ऐसी बात है तो ठीक है, उसे अभी आराम करने दो, जब वो होश में आ जाएगी उसके बाद मैं उससे सब कुछ पूछ
पूछ लूंगा। इसके बाद ग्रेट एल्डर शियाफान से कह रहे होते हैं, तुम जो यहाँ पर इनकारनेशन टेक्निक के बारे में पूछ रहे हो ना, हाँ मेरे पास वो टेक्निक है और मैं उससे प्रैक्टिस भी करता हूँ, लेकिन जिस लड़की को जिंदा करने की तुम बात कर रहे हो वो सारी चीजें तुम्हारे ऊपर ही ज्यादा करके डिपेंड करेगी, इसलिए मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर इस प्रोसेस को संभालते हुए उस लड़की को जिंदा कर भी पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे। जिसके बाद ग्रेट एल्डर शियाफान से कह रहे होते हैं, ये फॉक्स डिमन जो है इसे होश में आने दो तब तक कि तुम्हारी देखभाल जो है वो टूमा कर देगा, तुम्हारा वो मेहमानों की तरह ख्याल रखेगा, क्योंकि मुझे पता है तुम बहुत दूर से आए हो। ये सुनकर शियाफान थोड़ा उदास हो जाता है कि यहाँ पर तो ग्रेट एल्डर ने अभी उसे कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर भी वो ग्रेट एल्डर का शुक्रिया कर रहा होता है कि ठीक है, जब फॉक्स डिमन होश में आ जाएगी तो मैं आपके पास फिर से आऊंगा। दूसरी तरफ हम फेंगशन वैली का सीन देखते हैं। वहाँ पर जो फेंगशन वैली के मेन लोग थे वो तीनों लोग वहाँ पर आकर खड़े हो चुके थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग सेट के मेंबर आए हैं। वो सभी यहाँ पर फेंगशन वैली का सपोर्ट करने के लिए आए होते हैं, इसलिए फेंगशन वैली के सारे लोग वहाँ पर उनका शुक्रिया कर रहे होते हैं यहाँ पर आने के लिए। वो सभी कहते हैं कि आपको यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी, हम आपका अच्छे से ख्याल रखने की कोशिश करेंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस मुसीबत की घड़ी में हमारा साथ देने के लिए, यहाँ पर आने के लिए। लेकिन तब वो जो मॉन्क होता है सभी को बता देता है कि हम यहाँ पर एक ऐसे बंदे को पकड़ने के लिए आए हैं जो कि डीमन सेट का बंदा है। ये चीज सुनकर तो बाकी सारे लोग हैरान थे कि क्या सच में डीमन सेट के बंदे को पकड़ने के लिए हमें यहाँ पर बुलाया गया है। तब शेंगवान जो होता है सारे लोगों को बताता है कि यहाँ पर एक वोल्केनो इरप्शन हुआ था, उसकी वजह से इस शियाफान ने फायदा उठाया और हमारी पूरी फेंगशन वैली को बर्बाद करने की कोशिश की है, लेकिन वो बचकर भाग निकला। मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से बचकर यहाँ से जाएगा, मुझे लगता है कि उसका इंटेंशन बिल्कुल भी सही नहीं था, वो यहाँ पर खाली जासूसी करने के लिए आया होगा। उसके बाद हो सकता है कि पूरा का पूरा डीमन सेट भी हमारे फेंगशन वैली के ऊपर अटैक कर दे। अगर यहाँ पर अटैक हुआ तो इसके बाद बाकी जो ह्यूमन सेक्ट हैं वो भी सेफ नहीं रहने वाले हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर इसलिए बुलाया ताकि हम मुसीबत को शुरू में खत्म कर दे, तो वो आगे चलकर हमारा सर दर्द नहीं बनने वाली। अगर हमने अभी बातों पे उतना ध्यान नहीं दिया तो आगे चलकर हमें ही मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। वो मॉन्क कह रहा होता है, ऐसी बात है तो ठीक है, मुझे यहाँ पर थोड़ी सी और इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी ताकि अच्छे से जान सकूं कि असल में ये मामला क्या है। शेंगवान कह रहा होता है, ये फेंगशन वैली आप लोगों के लिए काफी ज्यादा नहीं होगी, इसलिए हमारी तरफ से कुछ लोग आपके साथ रहेंगे ताकि आपको फेंगशन वैली के हर एक चीज के बारे में बता दें। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो हम सब आपके सपोर्ट में हाजिर हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप लोगों को यहाँ पर कुछ हुआ तो वैली मास्टर मुझे नहीं छोड़ने वाले, आप सभी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। दूसरी तरफ शियाफान फॉक्स डिमन के होश में आने का इंतजार कर रहा था और काफी देर के बाद उसे होश आ भी जाता है। फॉक्स डिमन शियाफान से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम ग्रेट एल्डर से मिले? जिस पर शियाफान सारी बात बताता है कि ग्रेट एल्डर पहले तुमसे बात करना चाहते हैं कि असल में तुम्हें उनकी रीइंकार्नेशन टेक्निक के बारे में कैसे पता चला। जिस पर फॉक्स डिमन कहती है, ऐसा है तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी उनके पास। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत ही जोर का तूफान आने लगता है, सारी चीजें टूटने फूटने लग गई थी, सभी इधर उधर भाग रहे होते अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन ये तूफान क्यों आया था अभी हमें नहीं बताया जाता, जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर